हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी का यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी खास होने वाला है जो कि बिहार स्टेट 2023 नोटिफिकेशन का यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। तो आज से यहाँ पे आवेदन शुरू हो जाएगा और ये जो होगा यहाँ पे पेपर 1 की परीक्षा होगी क्लास 9th और 10th के लिए, और क्लास 11th और 12th के लिए पेपर 2 की यहाँ पे परीक्षा होने वाली है। तो इससे संबंधित चलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है उसको हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि उसके अंतिम तारीख 23 अगस्त है और यहाँ पे ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट होने वाला है। पासिंग मार्क्स क्या है और फीस कितना लगेगा, सारा कुछ हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है, सारा कुछ हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जारी किया गया है प्रेस विज्ञप्ति। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संरचना है। पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप बात करिएगा पेपर 1 की, तो पेपर 1 के लिए यहाँ पे जो जिन जिन लैंग्वेजों के लिए यहाँ पे आवेदन लिया जा रहा है वो है 12 तरह का यहाँ पे है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। जैसे हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है। इन सभी विषयों के लिए यहाँ पे जो है आवेदन यहाँ पे मांगा जा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे शारीरिक शिक्षकों के लिए अगर पेपर 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे 50% अंक के साथ जो है आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर, ठीक है, या इसके समतुल्य अगर आपके पास डिग्री है, और साथ ही आप लोगों ने स्नातक अथवा स्नातकोत्तर के समतुल्य यहाँ पे आप लोगों उसके बाद बीएड का यहाँ पे परीक्षा दे रखा है। तो आप सभी का जो है यहाँ पे आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें शारीरिक शिक्षक की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शारीरिक शिक्षा से संबंधित यहाँ पर है एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंक सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। और साथ ही खेलकूद के विषय में अथवा यहाँ पे खेलकूद से रिलेटेड हो गया, सारा कुछ के विषय में उनको जानकारी होनी चाहिए और उससे संबंधित प्रमाण पत्र होनी चाहिए। उसके बाद संगीत विषय की बात करिएगा तो यहाँ पे न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था के संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। उसके बाद चौथा आप लोग का जो है यहाँ पे ललित कला में न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थानों के ललित कला विषय में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। उसके बाद नृत्य की अगर बात करिएगा तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता। उसके बाद यहाँ पे विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक उपाधि एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के मान्यता प्राप्त संस्थानों के विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारिता हो, है ना, यहाँ पे, और उसके साथ बीएड हो। और साथ ही यहाँ पे पेपर 2 की अगर बात करिएगा तो पेपर 2 में यहाँ पे जो मांगा गया है उसमें अगर सामान्य विषय देखिएगा तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान। और यहाँ पे शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक अर्हता की अगर बात करिएगा तो आप जिस भी विषय में आवेदन करना चाह रहे हैं उस विषय में 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि MA या MSc या MCOM उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड होना आवश्यक है। उसके बाद वाणिज्य विषय में अगर बात करिएगा तो वाणिज्य में कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर तथा सामान्य विषयों के निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता यहाँ पे होना चाहिए। कंप्यूटर में अगर बात करिएगा तो 50% अंकों के साथ निम्न विषय के समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान के साथ प्राप्त उपाधि DOE ACC के स्तर A में किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। और उसके बाद यहाँ पे है बीएड भी होना चाहिए। कृषि में भी उसी तरह से आप लोग का है 50% अंक सभी में होना चाहिए।
अब उसके बाद फिजिक्स में आप लोग देख सकते हैं, फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से अगर आप लोगों ने किन्हीं विषय पे किया हुआ है, एमए किया हुआ है, तो आप लोग इसमें आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री अगर बात करिएगा तो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री वाले हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स में तो आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। और यहाँ पे प्रश्न पत्र का पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं, निर्दिष्ट विषय वस्तु से संबंधित 100 है। उसके बाद है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से 50%, यानी कि 150 अंकों का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। समय रहने वाला है 2.5 घंटा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अर्हता यहाँ पे दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। आवेदक भारतीय हो, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता अर्हता उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति सेवा शर्त 2023 के प्रावधानों के तहत निर्गत विभिन्न विभागीय अधिसूचनाओं यथा, आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आयु सीमा यहाँ पे रखा गया है, जो कि अनारक्षित वर्ग के हैं उनके लिए 37 वर्ष है। उसके बाद है अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा के लिए भी 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष का यहाँ पे रखा गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ से अगर देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग के लिए है कितने प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है, तो यहाँ पे सामान्य कोटि के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5, अत्यंत पिछड़ा के लिए 42.5, अनुसूचित जाति के लिए 40% और दिव्यांग के लिए भी 40, और यहाँ पे महिला किसी भी कैटेगरी के हो उनको मात्र 40% अंक लाने की आवश्यकता है। प्रमाण पत्र का आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में पेपर 1 पेपर 2 उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। उसके बाद है विभागीय आदेश, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना परीक्षा शुल्क लगेगा, तो सामान्य या आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर सामान्य वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग सभी को जो है यहाँ पे 900 रुपया लगने वाला है। और यहाँ पे पेपर 1 के लिए 960 और पेपर 1 और 2 दोनों के लिए यहाँ पे अगर बात करिएगा तो यहाँ पे 1440 रुपये। अगर आप किसी एक पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 960 रुपये, अगर दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1440 रुपये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांगों के लिए पेपर 1 और 2 किसी एक पर अगर अप्लाई करना चाहते तो 760 रुपये, और दोनों पे अप्लाई करना चाहते तो 1140 रुपये लगेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पे ऑनलाइन करने की तारीख यहाँ पे आप लोग स्पष्ट कर लीजिए। 9 तारीख से लेकर के 23/8 तक। 9 तारीख को अभी सुबह में नहीं होगा, बल्कि ये जो है स्टार्ट होगा 4:30 बजे के बाद से। परीक्षा फॉर्म भरने की विधि यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि इसका वेबसाइट है bacbstate.com, और वहाँ पे जा कर के यहाँ पर क्लिक कर करके सेकेंडरी टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एस्टेट 2023 का लिंक खुलेगा। उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि जो पहले से बहाल शिक्षक हैं उनको इसमें क्या कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। तो उन शिक्षकों के लिए यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि जो शिक्षक पहले से बहाल है और उनके पास अर्हता है कि वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर मान लेते हैं कि उनकी बहाली हो जाती है तो उनको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, और जिससे जो है यहाँ पे उनको जो है वेतन में काफ़ी अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो यही था आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।